हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो रहेगी वो आपकी एसएसटी की रहेगी। और एसएसटी की जो आपकी ये वीडियो है ये आकलन कार्यपत्र 06 से रिलेटेड रहेगी। और 29 सितंबर की हम जो है वर्कशीट असेसमेंट से रिलेटेड करने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान की जरूरत किसे होती है। ठीक है, तो ये आपके जो है ना 5 MCQs हैं और 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो आप पहले ट्राई कर सकते हैं क्या आंसर होगा, बाकी मैं तो आपको बताऊंगा ही। तो पूछा गया ना, संविधान की जरूरत किससे होती है, तो सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, दोनों ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए और बी। ठीक है, यानी कि सी आंसर है इसका। ठीक है, क्योंकि संविधान की सभी को होती है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। सरकारियों को जो संगठन होंगे उन्हें कानून बनाना, नीतियों के अनुसार काम करना, ठीक है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। ये कह रहा है किस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। ये कह रहा है कौन सा इनमें से एक देश है जिसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, उत्तर कोरिया। ठीक है, अमेरिका, फ्रांस और भारत तीनों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जबकि उत्तर कोरिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है। मतलब इंडिया का जो संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका कैसा नेचर है। उसका नेचर है लिखित। हमारा जो संविधान है वो लिखित है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी। तीसरे का क्या आएगा, बी। इसका अलिखित, पारंपरिक और मौखिक नहीं आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। बी फॉर बॉल वाला लिखित। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो भारतीय संविधान सभा में थे पूछ रहे हैं, तो 299 थे। ठीक है, तो चौथे का आंसर क्या है, चौथे का भी बी है, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। देखिए, लागू बोलेगा तो 26 जनवरी 1950 को बोलोगे। अगर बनकर बोला होता ना तो हम 26 नवंबर 1949 बोलते। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या है, बी फॉर बॉल, 26 जनवरी 1950। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, आपको जो क्वेश्चन करने हैं ना 6 से लेकर 10 तक, ये 100 से लेकर 200 शब्दों के बीच में लिखने हैं और 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छे से करेंगे। तो पहला है, भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये कह रहा है कि भारत के संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान है, इसको संक्षिप्त में बताइए। भले संक्षिप्त बोला है तो आपको ऊपर भी दिया गया कि 100 से 200 शब्दों का आपको यूज भी करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। अब आप इसका आंसर देखिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप आंसर लिखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए इसका। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया बच्चों। भारत का संविधान बनाने से पहले उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया बच्चों। ठीक है, सभी नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए गए थे। मतलब इन्होंने कई प्रावधान किए ताकि सभी नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित हो सके। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको कहा ना 100 शब्द होने चाहिए, तो उसके हिसाब से लिखा है। ठीक है, ताकि आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। ओके, और हो सके तो इसको याद करने के बाद ही ना आप इसे फिर लिखना। ओके, तो अब इसका आंसर आगे क्या लिखेंगे, उदाहरण के लिए SC ST आदि के सर्वांगीण विकास के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है ना, इन्होंने तो करा है। आगे देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा में किए गए अधिकांश कार्य उनकी देखरेख में किए जा रहे थे। तो इस तरीके से इनका बहुत बड़ा योगदान था संविधान को बनाने में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कौन सी विचारधाराओं ने प्रभावित किया। मतलब हमारा जो संविधान है ना, उसको बनाने में कौन कौन सी विचारधाराएं थी जो हमारे सामने आई और हमारे संविधान को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका उसने निभाई। ठीक है, तो अब आंसर देखिए आप। तो आप लिखेंगे, निम्नलिखित विचारधाराओं ने
भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को प्रभावित किया। ठीक है, तो पहला संपूर्ण प्रभुत्व, ठीक है, दूसरा लोकतांत्रिक और तीसरा गणतंत्र। है तो और भी बहुत सारे, लेकिन मैंने 3 मार्क्स के हिसाब से केवल ये लिखे हैं। ठीक है, जैसे न्याय है, समानता है, ठीक है, ये सब विचारधारा थी, ठीक है, जो हमारे संविधान के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई है। ठीक है, अब आगे देखो, अभी हुआ नहीं है पूरा, ठीक है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन भी मैंने किया है। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, तो आप इन तीनों पॉइंटों को एक्सप्लेन भी करेंगे। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व के बारे में, इसका मतलब होता है कि उनके पास खुद का पर अधिकार, मतलब हमारे जो लोग हैं ना, हमारा खुद का अधिकार है, कोई दूसरा देश हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, उनकी सरकार उनकी अपने नियंत्रण में है, उनकी मतलब जैसे अगर हमारी सरकार है तो हमारे खुद के नियंत्रण में है। ठीक है, ना कि किसी बाहरी प्राधिकरण के नियंत्रण में, मतलब किसी दूसरे देश के नियंत्रण में हमारा देश नहीं है। मतलब संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब समझ आ गया कि हमारे पर पूरा कंट्रोल है। ठीक है, जैसे मैंने उनके लिखा है ना, तो आप यहाँ हमारे भी कर सकते हो। ऐसे लोकतांत्रिक सरकार के एक रूप पर आधारित है। ठीक है, ये सरकार का एक रूप है जिसमें लोग मतदान करके नेता चुनते हैं। मतलब जो नेता है ना, वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, लोगों के लिए चुना जाता है, और लोगों पर वो शासन करता है। ठीक है, ये लोकतांत्रिक विचार है। नेक्स्ट है गणतंत्र, मतलब एक ऐसा राज्य जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। मतलब गणतंत्र का मतलब समझ में आ गया ना, कि ऐसा राज्य होता है जिसकी सर्वोच्च शक्ति जो होती है ना, वो लोगों, मतलब उस देश के जो लोग होते हैं, और उस देश के लोगों के द्वारा जो नेता चुने जाते हैं ना, उन्हीं के पास सारी शक्ति होती है, वही उस देश को चलाते हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं जनता का राज। गणतंत्र मतलब जनता का तंत्र, जनता का राज। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। ये कह रहा है 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण होने के बावजूद भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया। देखिए, 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, क्यों ऐसा। हालांकि जो हमारा संविधान है उसका पूरा का पूरा काम 26 नवंबर को ही हो गया था। ऐसा क्यों करते हैं हम, इसके बारे में एक इतिहास है बच्चों, आओ उसको जानें और फिर वो आप अपनी कॉपी पर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे, डियर स्टूडेंट्स, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ क्योंकि, ये आप लाइन हटा देना, क्योंकि ये 26 जनवरी 1930 के सम्मान में किया गया था। क्यों किया गया था? 26 जनवरी 1930 के सम्मान में। आखिर ऐसा हुआ क्या था कि इसमें सम्मान की जरूरत पड़ गई? पता है क्या हुआ था? जिस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषणा की कि भारत केवल पूर्ण स्वराज के लिए समझौता करेगा और कुछ नहीं, मतलब हम पूरे आज़ाद रहेंगे। ठीक है, ये कौन सी तारीख थी? वो 26 जनवरी थी। इसीलिए जो है ना, हम 26 जनवरी के दिन को याद रखते हैं। आप इसमें एक पॉइंट और लिखोगे कि गणतंत्र दिवस स्वतंत्र और व्यक्तिगत भारत की सच्ची भावना का प्रतीक है। इसी कारण से जो है हम 26 नवंबर 1949 को जो संविधान का निर्माण हुआ था ना, पूरा होने के बावजूद भी 26 जनवरी 1950 को उसको हमने लागू करा था। इसलिए हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। ये क्वेश्चन घूम के भी आ रहा था ना कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के क्या कारण है, तो आप यही बताएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा। 9th क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से आपका क्या अभिप्राय है। मतलब ये जो हम ये देखते हैं ना, अपने संविधान की प्रस्तावना में लिखा होता है ना, हम भारत के लोग से। अभी भी आप अपने NCERT की बुक खोलिए, उसमें शुरू के जब पेज देखेंगे तो उसमें ऐसा मिल जाएगा आपको प्रस्तावना। तो ऐसा क्यों लिखा होता है, आओ अब इसको जानें। देखिए, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। अब आंसर देख लीजिए फटाफट। देखिए, आप आंसर लिखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का अर्थ है कि भारत के लोग प्रमुख नेता है। मतलब हम जो है प्रमुख हैं, वोट के रूप में सत्ता लोगों के हाथ में है। ठीक है, संविधान भारत के लोगों द्वारा खुद को सौंपा गया है। मतलब हमने जो संविधान है अपने आप को ही बनाकर अपने आप को ही सौंप दिया है। ठीक है,
उसके बाद आगे लिखेंगे, इसका अर्थ है कि संविधान का मसौदा, मतलब जो भी संविधान के अंदर सारी जो चीज़ें लिखी गई है ना, वो भारत के लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से तैयार किया गया है। मतलब हमने या हमारे द्वारा चुने हुए जो लोग हैं उन्होंने तैयार किया है, ठीक है, और उन्हें किसी राजा या किसी भारी शक्ति द्वारा नहीं सौंपा गया है। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? तो ये आपको आंसर लिखना है 9th का। अब आप 10th क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। जो भारत का जो संविधान है ना, उसकी जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं उसको आपको बताना है। अब आप इसका आंसर देखिए, तो आप आंसर लिखेंगे, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक, समता, बंधुता। तो ये सारे के सारे आप ये पॉइंट लिखेंगे। मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। पंथ निरपेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। मतलब जो राज्य होगा ना वो किसी एक धर्म की घोषणा नहीं कर सकता, सभी धर्म समान रहेंगे। ऐसे ही गणराज्य, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही होगा। मतलब जो भी व्यक्ति बनेगा ना नेता, वो लोगों द्वारा चुना हुआ ही बनेगा, ठीक है। ऐसे लोकतंत्रात्मक, मतलब सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, मतलब चुनाव में लड़ने का, वोट देने का, इस तरीके से, और पार्टी बनाने का भी। समता, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। और बंधुता, हम सब ऐसा आचरण करें जैसा कि एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिकों को अपने से कमतर ना माने, ठीक है, छोटा या बड़ा ना समझे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और देखो 3 नंबर का ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट मैंने बताए, आप कोई से भी जो है ना 3 लिख लें। ओके, तो वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई। और प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी करें। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। आपकी मोटिवेशन की मुझे ज़रूरत आती है। अपना पूरा ध्यान रखना और खूब पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो, तभी जीवन में सफल हो सकते हो। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।